Good morning everyone. Today we'll talk about the class 12 topic relation and function. देखिए, in our previous lecture we have seen about the Cartesian product and the basic of the relation. देखिए, वहाँ पर हमने देखा था कि रिलेशन आपका क्या होता है. रिलेशन इज जस्ट ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि जो भी आपका रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द रिलेशन की. टाइप्स ऑफ द रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक आपका सेट लेकर चलेंगे, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी सेट के ऊपर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिलेशन आपके देखेंगे और वहाँ पर फिर हम समझेंगे कि कितने तरह के आपके रिलेशन होते हैं. तो लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिलेशन. तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं लेट R be a relation in set A such that R is the subset of A cross A और A is related to A. मतलब हमारा रिलेशन R है जो कि सेट A पर है. यहाँ पर हमने माना है कि लेट द सेट A भी आपका सेट A है 1 2 3 4. अब जब हम इसमें रिलेशन की बात करेंगे तो फर्स्टली वील हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम यहाँ पर निकाल कर लाते हैं आपका A क्रॉस A. दैट विल बी 1 1 2 1 3 1 4 and then 2 1 2 2 2 3 and 2 4. Then the another ordered pair is 3 1 3 2 3 3 3 4. Then 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4. देखिए, दिस इज द ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर मिल चुका. अब इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलेशन के बारे में समझते हैं. सबसे पहला जो रिलेशन हमारा आता है वो होता है आपका एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी, वॉइड और नल रिलेशन. ठीक है. देखिए, एम्प्टी, वॉइड और नल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट विल बी कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन. मतलब एक आपको ऐसा रिलेशन देखना है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होता, दैट विल बी कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन. फॉर एग्जांपल लेट अस सी, यहाँ पर हम रिलेशन आपका लेके चलते हैं, रिलेशन A, B सच दैट A इज इक्वल टू B प्लस 5 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A. ओके, मतलब मुझे यहाँ पर आपकी कंडीशन दी हुई है कि आपका क्या होगा A, B सच दैट A इक्वल टू B प्लस 5. मतलब जो A की वैल्यू होगी वो B से 5 ज़्यादा होना चाहिए. तो हम हमारा जो सेट था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट में हम देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें A की वैल्यू B से 5 ज़्यादा हो. तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सबसे पहला था 1 1 जो कि पॉसिबल नहीं है और सबसे लास्ट वाला था 4 4. तो अगर मैं B की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो A की वैल्यू क्या आती है आपका 9. मतलब कि कहीं से भी आपका कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें कि A की वैल्यू B से 5 ज़्यादा हो. दैट्स वाई देयर इज नो एलिमेंट इन दिस रिलेशन. इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एम्प्टी और वॉइड रिलेशन. क्या कहलाता है आपका ये एम्प्टी और वॉइड रिलेशन. आफ्टर बट द सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन. तो लेट अस सी अबाउट द यूनिवर्सल रिलेशन. देखिए, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाए, मतलब जो सारे ऑर्डर पेयर उस रिलेशन को आपका सेटिस्फाई करते हो, दैट विल बी कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन. और वी कैन राइट इट लाइक दैट कि R इज इक्वल टू A क्रॉस A. मतलब जितने ऑर्डर पेयर R में है उतने ही ऑर्डर पेयर आपका A क्रॉस A में होता है. ये रिलेशन आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है. लेट अस सी बाय द एग्जांपल लाइक R A, B such that A multiplied by V is less than 20 for all A, B belongs to A. मतलब हमें अब कंडीशन हमें दी हुई है A, B such that A क्रॉस B लेस देन 20 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A. मतलब जो आप अगर दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो वो 20 से कम आना चाहिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन में क्या क्या आ रहा है आपका. हम देखेंगे, हमने पहला ऑर्डर पेयर देखा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 20 से नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 20 से कम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 20 से कम है. सिमिलरली हम सारे देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय
4, ये भी क्या है आपका 16, 20 से कम होता है। मीन्स जो सारे ऑर्डर पेयर हैं वो आपका रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब एक बार वो समझते हैं हम, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा थर्ड वन इज द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन इज जनरली डिनोट बाय आई। क्या होता है हमारा, देखते हैं, आई इक्वल टू सच दैट ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसमें आपका जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा एलिमेंट हो, मीन्स ए और बी दोनों की वैल्यू जहां पर सेम हो, वो क्या कहलाता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल लाइक सी, लाइक ये हो गया हमारा 1,1 2,2 एंड 3,3। मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों आपका सेम है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपका, लाइक A comma A belongs to R for every A belongs to A, for every A belongs to A। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आपकी क्या कंडीशन लगती है कि आपका जो A comma A belongs to R होना चाहिए for every A belongs to A। मीन्स जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका सेकंड एलिमेंट हो, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका सेकंड एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन निकाल कर लाते हैं तो हम देखते हैं ऊपर वाले में कहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम था। ये हमने देखा 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। तो यहाँ पर देखा कि हमें हर एक नंबर का डबलेट मिला है। अगर आपका सारे एलिमेंट का आपको डबलेट मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए फिर माइंड में वही क्वेश्चन आता है कि सर आइडेंटिटी भी वही था और रिफ्लेक्सिव भी वही है, तो डेफिनेटली नॉट। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में आपका डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर एक वर्ड आपका लिखा है एवरी। इट मीन्स कि ए के जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं उन सभी का डबलेट आपके पास होना चाहिए। जबकि अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा था वहाँ पर क्या था, केवल आपका 1,1 2,2 एंड 3,3। मतलब जो आपका सेट था उसके सारे एलिमेंट के डबलेट नहीं थे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट के डबलेट आपके आना कंपलसरी है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। मतलब एक बार और हम समझते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जितने भी आपका सेट के एलिमेंट है उन सभी का अगर आपको डबलेट मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट का भी अगर डबलेट नहीं मिलता तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बट आइडेंटिटी होगा। ठीक है, देन द सेकंड वन इज अवर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए नाउ लेट अस सी अबाउट द सिमेट्रिक रिलेशन। लाइक एक मेरा है a comma b belongs to R, then this implies b comma a belongs to R for all a comma b others belongs to A। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर आपका a comma b R के अंदर है तो फिर आपका b, ये एम्प्लाइज करता है कि b comma a भी आपका R के अंदर होगा। a and b आर द एलिमेंट्स ऑफ A। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो द गिवन रिलेशन विल बी द सिमेट्रिक। ऊपर वाले में हम देखते हैं आपका सबसे पहला, अगर हम बात करें पहले ऑर्डर पेयर की 1,1, तो क्या 1,1 का अगर मैं रिवर्स कर दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, आपका 1,1 ही मिलेगा। तो वो तो सेट के अंदर होना ही होना है, डेफिनेट थिंग है। अगला देखा हमने 1,2, क्या 1,2 का मैं रिवर्स करता हूं देन आई विल गेट 2,1। क्या इस सेट के अंदर कोई ऑर्डर पेयर है 2,1? यस, वी हैव 2,1। अगला हमारे पास है 1,3। क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जो कि 3,1 होता हो? यस, इसका रिवर्स हमारे पास अवेलेबल है 3,1 एंड 1,4 एंड 4,1। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका रिवर्स भी उसके अंदर अवेलेबल है।
दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। इसके अलावा भी अगर हम ऊपर आपका ऑर्डर पेयर में देखें हमें और भी मिलेंगे, लाइक आपका 2,2, 3,3 एंड 4,4, क्योंकि इनका अगर हम रिवर्स भी करते हैं, इनका हम ऑर्डर चेंज भी करते हैं, देन इट विल रिमेन सेम। तो अगर एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आपका a, b बिलोंग्स टू r हो एंड b, a भी r के अंदर आता हो, तो वो रिलेशन आपका कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। मीन्स किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स अगर उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है। देन थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। आपका देखिए क्या बोलता है ट्रांजिटिव रिलेशन कि आपका a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है, तो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होगा a, c जो कि r के अंदर आता हो। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन द गिवन रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि a, b, तो जो इसका सेकंड एलिमेंट था वो सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के लिए फर्स्ट एलिमेंट बन गया है। ठीक है। और फिर हमें जो थर्ड वाला आपका ऑर्डर पेयर मिला उसके लिए फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर उसके अंदर होता है देन द गिवन रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। नाउ लेट अस सी बाय द एग्जांपल लाइक r। यहां पर हम देखते हैं हमारा 1,1 देन 1,2 1,3 एंड 3,4, तो ये क्या होगा आपका, क्या आना चाहिए था 1,4। ठीक है। मतलब देखिए क्या है आपका कि 1,1 था, सेकंड एलिमेंट से आपका स्टार्ट हुआ अगला ऑर्डर पेयर 1,2, तो अब मुझे जो थर्ड आपका ऑर्डर पेयर चाहिए वो अगर मुझे 1,2 का मिल जाता है देन इट विल बी ट्रांजिटिव, तो मुझे डेफिनेटली 1,2 का एक ऑर्डर पेयर मिल चुका है, तो ये क्या हुआ आपका ट्रांजिटिव बताएगा। 1,3 देखा, अगला ऑर्डर पेयर आपका 3,4 से स्टार्ट होता है, तो फिर हमें क्या मिलना चाहिए, अगला ऑर्डर पेयर मिल जाए जो कि 1,4 हो आपका, तो 1,4 में ऑर्डर पेयर मिल चुका है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर एक बात और आपको समझनी होगी कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर होता है आपका 3,4, तो मैंने देखा कि आपका 3,4 इज एन ऑर्डर पेयर, बट सेकंड वाला जो 4, कुछ भी समथिंग हमारे पास नहीं है, तो हमें थर्ड वाला देखने की नीड नहीं है। अगर ये कंडीशन भी आती है तो भी आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि सिंगल हो, केवल अकेला हो, चलो एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एक रिलेशन है मेरे पास जिसमें आया आपका 1,3, आ गया आपका 4,2, ये आ गया आपका 6,3। यहाँ पर मैंने देखा कि पहला वाला सेट तो है आपका 1,3, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेट आपका नहीं है, तो हमें थर्ड वाला सेट देखने की नीड ही नहीं है। सिमिलरली दोनों ऑर्डर पेयर में भी आपकी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है जहाँ पर सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ना हो, दैट इज ऑल्सो द ट्रांजिटिव रिलेशन, वो भी क्या होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन ही होता है। ठीक है। देन नाउ लेट अस सी अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका एक ऐसा रिलेशन जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कोई भी रिलेशन जो कि इन तीनों कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर दे, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। These are the types of the relation. Now let us see with the help of the example. Let us understand the reflexive, symmetric and transitive relation with some more example. देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सेट लिया, आपका सेट A इक्वल टू 1 to 3, देर आर 3 एलिमेंट्स एंड इसी सेट पर हमने आपके 5 रिलेशन आपका डिफाइन किए हैं, दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है। अब मुझे इन्हीं रिलेशन में आपको समझना है कि कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो हम समझते हैं। लेट अस सी। रिलेशन नंबर 1 है आपका 2,2, 3,3, 1,2, 2,1। ओके। अब मुझे देखना है ये आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद कीजिए क्या है कि अगर इफ a, a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर सारे एलिमेंट का आपके पास डबलेट अवेलेबल हो तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर 2,2 का डबलेट है, 3,3 का डबलेट है, लेकिन जो हमारा पहला वाला एलिमेंट था 1, उसका डबलेट हम लोग के पास नहीं है, मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है।
अब बात आती है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देन विल सी सिमेट्रिक कि ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमने देखा सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी आपका, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स भी उस रिलेशन के अंदर आता है देन इट इज सिमेट्रिक। तो हम देखते हैं 2, 2, अगर 2, 2 का हम रिवर्स देखें तो क्या होगा, 2, 2 ही होगा, मतलब इसका तो रिवर्स है। 3, 3 का रिवर्स भी 3, 3 ही होगा, मतलब वो भी अवेलेबल है रिलेशन के अंदर। 1, 2 का रिवर्स क्या होगा आपका 2, 1, वो भी इस रिलेशन के अंदर आता है, मीन्स इट विल बी द सिमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a belongs to r वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। हम नाउ विल सी द ट्रांजिटिव, ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं आपका ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी आपका, इफ a, b belongs to r and b, c belongs to r, तो दिस implies that a, c belongs to r। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन के अंदर आता है और उसी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से एक और ऑर्डर पेयर आपका जनरेट होता है जो कि उसी रिलेशन के अंदर आता होगा। तो डेफिनेटली एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हो। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपका गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो लेट अस सी, हमने यहाँ पर देखा कि आपका 2, 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर आपके पास है क्या, तो इससे मैंने माना a है आपका और ये होगा आपका b। देन b से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेटली वी हैव b, तो ये होगा हमारा b और ये होगा c। तो अब मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके अंदर a और c आता हो, तो a मतलब 2 और c मतलब 1। तो क्या आपके पास 2 और 1 वाला कोई ऑर्डर पेयर है, तो हम देखेंगे जी हाँ, हमारे पास यहाँ पे 2 और 1 वाला एक ऑर्डर पेयर आपका है, मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव यहाँ तक तो होगा। अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग 3, 3। अब मैंने माना ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर आपके पास नहीं है, मतलब इसके लिए आपको ट्रांजिटिव देखने की नीड ही नहीं है। देन 1, 2, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है हमारे पास, तो डेफिनेटली अब मैंने माना इसे a और ये होगा हम लोग का b, देन 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर मिला हमें b एंड c, ठीक है। देन अब बताइए थर्ड ऑर्डर पेयर मुझे ऐसा चाहिए जिसके अंदर a और c आता हो, मीन्स 1, 1 आता हो। तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसके अंदर 1, 1 आपका आ पा रहा है, नहीं है, मतलब कि आपका a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है, बट a, c इज नॉट बिलोंग्स टू r, इट मीन्स इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। देन लेट अस कम ऑन द सेकंड रिलेशन, यहाँ पर हम वही चीज़ अगेन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जबकि डबलेट अवेलेबल हो सारे एलिमेंट्स के। तो हम देखते हैं कि आपका 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, मतलब तीनों एलिमेंट के डबलेट आपके पास अवेलेबल है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो आपका होगा ही होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक की, कब होगा सिमेट्रिक, व्हेन a, b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, मतलब जो ऑर्डर पेयर दिया है उसका रिवर्स भी रिलेशन के अंदर अवेलेबल हो। तो हम देखते हैं 1, 1 का रिवर्स 1, 1 ही होगा, 2, 2 का रिवर्स 2, 2 ही होगा, 3, 3 का रिवर्स 3, 3 ही होगा, 1, 3 का रिवर्स आपका होगा क्या 3, 1, मतलब ये भी इस रिलेशन के अंदर आपका अवेलेबल है। तो क्या होगा, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। देन द थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं आपका क्या होता है, आपका a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज a, c बिलोंग्स टू r। मैंने लिया ये होगा मेरा a, b। अब कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जो कि b से स्टार्ट होता हो तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका 1, 3, तो ये b से स्टार्ट होता है, ये होगा b, दिस इज द c। अब मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके अंदर आपका a और c आ जाए, a है हमारा 1 और c है 3, तो 1 और 3 वाला ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पर मिल चुका है, मतलब यहाँ तक ये आपका ट्रांजिटिव होगा। सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं हम 2, 2, ये होगा a और b, क्या आपका 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, नहीं है, मतलब इसके लिए हमें ट्रांजिटिव देखने की नीड अभी नहीं है। अगले पर आते हैं हम लोग 3, 3, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर आपके पास है, तो है 3, 1, तो ये होगा ए बी, ये हो चुका आपका बी सी, तो ए सी क्या आना था आपका 3, 1, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखा हमने कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है,
सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन द रिलेशन नंबर 3। यहाँ पर हमने देखा 2,2, 3,3, 1,2। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या सभी एलिमेंट का डबलेट आपके पास अवेलेबल है? तो हम देखेंगे यहाँ पर 1,1 का डबलेट आपके पास नहीं है, मतलब कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब बात है सेकंड वाला हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं 2,2 का रिवर्स 2,2 है अवेलेबल, 3,3 का रिवर्स 3,3 अवेलेबल है, 1,2 का रिवर्स होता है आपका 2,1, लेकिन वो इस रिलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ये सिमेट्रिक भी आपका नहीं होगा। देन थर्ड आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा कि आपका ये होगा ए, ये हुआ आपका बी। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई सेट है आपका, कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है, मतलब कि इसके लिए हमें अभी आगे ट्रांजिटिव आपका नहीं देखना है, छोड़ते हैं इसे हम यहाँ पर। 3,3 इससे आपने माना ए, इससे आपने माना बी। अब क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर आपके पास है? 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर भी हम लोग के पास नहीं है, मतलब इसके लिए भी हमें ट्रांजिटिव नहीं देखना है। देन आगे आते हैं हम 1,2 ए, बी। अब यहाँ पर बी है हमारा 2। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? तो हम देखेंगे जी हाँ, 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर हम लोग के पास है, तो इससे हमने माना आपका बी और ये होगा सी। तो फिर मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके अंदर ए और सी दोनों आते हैं, मीन्स 1,2 दोनों आते हैं। मैंने देखा कि यही जो आपका ऑर्डर पेयर था इसके अंदर 1,2 दोनों है, मतलब कि ट्रांजिटिव की कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा? दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव। ठीक है। देन नाउ लेट अस सी रिलेशन नंबर 4। अब लेट अस सी इट इज रिफ्लेक्सिव और नो। बताइए आप लोग रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ओके, आपने देखा कि यहाँ पर तीनों का डबलेट अवेलेबल था, मतलब कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है। देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है? इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स भी है और इसका रिवर्स भी आपके पास है, लेकिन 1,3 का जो रिवर्स होना चाहिए था वो आपके पास नहीं है, मतलब कि सिमेट्रिक तो आपका नहीं होगा। ठीक है। देन लेट अस सी अबाउट द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने देखा 1,1 ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। क्या आपके पास बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? डेफिनेटली ये 1, बी और सी। तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जिसके अंदर ए और सी दोनों आते हो। तो मैंने देखा कि ए और सी, ए मतलब 1, सी मीन 3, तो 1 और 3 क्या है? क्या आपका 1, 3 वाला ऑर्डर पेयर? जी हाँ, मतलब कि यहाँ तक तो ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है। सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के लिए देखते हैं हम लोग 2,2। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है, मतलब बी सी हमारे पास नहीं है, तो ए सी देखने की नीड नहीं होगी। 3,3 क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर आपके पास है? नहीं है, तो मतलब हमें यहाँ पर भी देखने की नीड नहीं होगी। अगला है 1,3। तो अब इससे आपने मान लिया ए, ये हो गया आपका बी। बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है आपके पास 3,3, तो ए सी आना चाहिए। तो ए सी क्या आता है आपका? 1 and 3, तो 1 and 3 वाला ऑर्डर पेयर भी है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव आपका होगा। ठीक है। देन दिस इज द फिफ्थ वन, द रिलेशन नंबर 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव आपका है या नहीं है। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों का डबलेट आपके पास अवेलेबल है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक, मतलब जो ऑर्डर पेयर उसी का रिवर्स अवेलेबल है। क्या डबलेट में हमने देखा कि यहाँ तक तो रिवर्स आपका अवेलेबल था। अब 1,2 का रिवर्स होगा 2,1, वो भी आपके पास है। 1,3 का रिवर्स होगा 3,1, वो भी आपके पास है, मतलब कि सभी ऑर्डर पेयर के रिवर्स भी आपके पास रिलेशन में अवेलेबल है, मतलब कि सिमेट्री होगा। ट्रांजिटिव आता है a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c बिलोंग्स टू r। मैंने देखा 1,1 a एंड b, b से स्टार्ट होने वाला कोई है a 1,2, तो क्या आना चाहिए फिर हमारा अगला a, c 1,2, वो भी है, मतलब यहाँ तक आपका ट्रांजिटिव है। देन 2,2 क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर आपके पास है? 2,1, तो फिर जो अगला ऑर्डर पेयर बनेगा a, c वो क्या बनेगा आपका 2,1, मतलब कि ट्रांजिटिव भी है। 3,3 3 से स्टार्ट होने वाला है 3,1, तो अगला जो ऑर्डर पेयर चाहिए वो भी क्या बनेगा आपका 3,1, मतलब कि ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो फिफ्थ वाला रिलेशन है आपका, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, I hope all of you understand about the reflexive, symmetric and transitive relation. Thank you.